बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और खस्ता भिंडी के पकोड़े। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भिंडी अच्छी नहीं लगती है, और मेरा दावा है अगर आज की ये डिश वो लोग भी खाएं जिन्हें ये पसंद नहीं है तो इंशाल्लाह वो भी भिंडी लवर बन जाएंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने से ही बहुत ही क्रंची और खस्ता हैं। तो अगर आप रूटीन के आलू के पकोड़े खा खा के बोर हो चुके हैं तो एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत टेस्टी लगेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव भिंडी लिया है, और आप कोशिश करें कि ये थोड़ी छोटे साइज़ की हो क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा होता है। कुछ को मैंने इस तरह से साबुत रहने दिया और कुछ को इस तरह से हाफ पीसेस में काट लिया है। और हाफ टुकड़े जो आपने करने हैं वो आपने लंबाई के रुख काटने हैं। आप चाहें तो सारी भिंडी के ही इस तरह से हाफ पीसेस में टुकड़े काट सकते हैं लंबाई के रुख, लेकिन मैंने आधे को साबित रहने दिया है और आधे को काटा है। ठीक है, यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए है और इन्हें बिल्कुल ऐसे ही काटा है जैसे कि हम पुलाव के लिए उसकी कटिंग करते हैं। प्याज डालने से एक तो इनका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह इससे ये मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। एक बड़ी साइज़ की सब्ज़ मिर्च को इस तरह से लंबे टुकड़ों में मैंने काटा है और बीज को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे आधा चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम साबुत ज़ीरा है, आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है, आधा चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच अजवाइन है, और 1 बड़ा चम्मच भर के खुश्क धनिया है दरदरा कूटा हुआ। ठीक है, इन तमाम अज्जा को हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अभी हमने इसमें बेसन ऐड नहीं करना है। असल में हमारे घर के बिल्कुल साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अगर उसकी आवाज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं तो मैं उसके लिए आपसे माजरत खाऊँ। आप चाहे तो स्पैचुला की मदद से चाहे हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। इसकी रीज़न ये है, एक तो मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाएंगे, नंबर 2 कुछ ये पानी रिलीज़ करेंगी। तो अगर हम इसी पॉइंट पे ही इसमें पानी और बेसन वगैरह ऐड कर देंगे तो पकोड़े का जो लिक्विड टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगा और ये हमसे संभाले नहीं जाएंगे। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हो सकता है इस पॉइंट पे आपको इसमें थोड़ी सी लेस नज़र आए, लेकिन इंशाल्लाह तलने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत क्रिस्पी और क्रंची इंशाल्लाह। 1 से 2 खाने की चम्मच लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है, 2 खाने की चम्मच भर के इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और बेसन आपने इसमें अभी ज़रूरत के मुताबिक ही ऐड करना है। मैं आपको इसकी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ। ये तकरीबन इस वक्त मैं 1 कप ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत महसूस होगी हम इसमें मज़ीद ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और उतना ही ऐड करेंगे जितनी हमें इसमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाएगा। इसका टेक्सचर कुछ इस किस्म का होगा। आपने इसकी लेस देख के परेशान नहीं होना है, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 2 से 3 खाने के चम्मच ही इसमें सब्ज़ धनिया लेंगे, और इसे आपने बारीक नहीं काटना है, सिर्फ पत्ते रिमूव करके उनको हाथ से ही थोड़े थोड़े से टुकड़ों में काट लें। आप देख सकते हैं इसमें मैंने बिल्कुल एंड पे धनिया ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अब ऑयल को मैंने लो टू मीडियम आंच पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। असल में आज बाय चांस सरसों का तेल मेरे पास नहीं था, वरना फ्राइंग के लिए मैं उसे ही प्रेफर करती हूँ। और सरसों के तेल को कोल्हू से ला के आप घर पे ही किस तरह से साफ़ कर सकते हैं उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा अमेज़ा उठा के डालना है। अगर आपको हाथ से आसानी लगती है डालने में तो आप हाथ से डाल सकते हैं। बस अब इन्हें पकाने की कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बिल्कुल वैसे ही पकाएंगे जैसे हम आम आलू के पकोड़े बनाते हैं। कढ़ाई में डालने के बाद 1 से 2 मिनट आपने वेट करना है। जब देखना है कि अच्छा सा कलर आ गया है तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। बस आपने कोशिश करनी है कि चूल्हे की आंच ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना ऊपर से ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। अगर आप सच में भिंडी लवर हैं तो मेरे चैनल से कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी बहुत सारी भिंडी की रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मज़ीद सब्जियों की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वेजिटेबल की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है ताकि आपको आसानी रहे। अब इन्हें ऑयल से निकालने से पहले आपने कोई भी पेपर टॉवल या न्यूज़पेपर रेडी रखना है चूल्हे के साथ, ताकि इसे निकाल के फ़ौरन उस पर डालें और इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसमें जज़ब हो जाए। ठीक है,
अब जब इस पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसे ऑयल से रिमूव कर लेंगे। आप इसे केचप या रायते के साथ वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे तंदूरी रोटी के साथ खाएं तो क्या ही बात है। और तंदूरी रोटी खाने के लिए आपको तंदूर से रोटी मंगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप उसे घर पे ही आम तवे पे रेडी कर सकते हैं। और उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी रेडी कर लेंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफतों से हमें महफूज रखे। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।